देवी के 9 रूपों में से एक रूप है शैलपुत्री। अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा किए गए यज्ञ में अपने पति महादेव का अपमान होने पर देवी सती ने हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया। अगले जन्म में देवी सती ने हिमालय के घर जन्म लिया। शैलराज हिमालय के घर जन्म लेने से देवी का नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री नंदी की सवारी करती हैं। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। माता का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। माँ शैलपुत्री ने नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। माँ भगवती ने सैकड़ों वर्ष तक जमीन पर रहकर केवल फल फूल खाकर भगवान की तपस्या की। तपस्या के अंत में कई वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए भी तप किया। इस कठिन तपस्या के कारण माँ शैलपुत्री को तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। माँ ब्रह्मचारिणी का कोई वाहन नहीं है। माता के दाएं हाथ में जापमाला है और बाएं हाथ में कमंडल होता है। माँ भगवती का तीसरा रूप है देवी चंद्रघंटा। माता ब्रह्मचारिणी की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता से विवाह किया। भगवान शिव से विवाह के पश्चात माता के शीश पर अर्धचंद्र आ गया, जो कि एक घंटे की तरह प्रतीक होता है। इसकी वजह से माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा। माता चंद्रघंटा की सवारी बाघ है। माता के हाथ में युद्ध के लिए अस्त्र और शस्त्र हैं। वहीं उन्होंने कमल, कमंडल तथा जापमाला भी धारण कर ली है। आदि शक्ति का चौथा रूप है कुष्मांडा। माता का नाम 3 शब्दों से मिलकर बनता है। कु अर्थात छोटा, उष्मा अर्थात ऊर्जा एवं अंडा। पुराणों के अनुसार माता ने अपनी मनमोहक मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना एक ऊर्जा के छोटे से अंबे के रूप में की थी, इसलिए माता का नाम कुष्मांडा पड़ा। अष्टभुजाधारी माता कुष्मांडा के 4 हाथों में अस्त्र शस्त्र होते हैं तथा अन्य 4 हाथों में कमल, कमंडल, जापमाला तथा अमृत का घड़ा होता है। माँ भगवती का 5वां रूप है स्कंद माता। भगवान स्कंद, जिन्हें कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। 4 भुजाधारी स्कंद माता शेर की सवारी करती हैं तथा इनकी गोद में कार्तिकेय जी बैठे हैं। माँ दुर्गा की छठी शक्ति का नाम है कात्यायनी। कार्तिक गोत्र के विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती की कठिन उपासना की। उनकी इच्छा थी कि उनको पुत्री की प्राप्ति हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने ऋषिवर के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। कात्यायन ऋषि के घर जन्म लेने के कारण देवी कात्यायनी कहलाई। कुछ अन्य कहानियों के अनुसार जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब त्रिदेवों ने एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने इनकी सबसे पहली पूजा की, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। जगत जननी माता का 7वां रूप है कालरात्रि। असुर रक्त बीज के संहार करने के लिए माँ दुर्गा ने अपनी स्वर्ण छवि से कालरात्रि माता की उत्पत्ति की। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज का वध किया, तब माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का सारा रक्त पृथ्वी पर पड़ने से पहले ही पी लिया, ताकि उसकी पुनः उत्पत्ति न हो पाए। माँ कालरात्रि का वाहन गधा है एवं माता का रंग काला है। माँ कालरात्रि हमेशा शुभ फलदायक है, इसलिए इन्हें शुभंकारी के नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम है महागौरी। पुराणों के अनुसार जब माँ ब्रह्मचारिणी ने शिव जी की प्राप्ति के लिए कठोर तप किया, तब उनका शरीर बहुत दुर्बल और काला हो गया था। शिव जी के प्रसन्न होने के पश्चात माता ने गंगा में स्नान किया। गंगा में स्नान करने से माँ का स्वरूप अत्यधिक सुंदर एवं गोरा हो गया। इसी कारण माता का नाम महागौरी पड़ा। माँ महागौरी नंदी की सवारी करती हैं। 4 भुजाधारी माता के एक हाथ में त्रिशूल एवं दूसरे हाथ में डमरू होता है। माता की 9वीं शक्ति है सिद्धिदात्री। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, माँ अष्ट सिद्धियों की स्वामी है एवं अपने भक्त को ये सिद्धियाँ देती हैं। पुराणों के अनुसार स्वयं शिव जी ने भी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए माँ सिद्धिदात्री की तपस्या की थी। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान होती हैं। माता की 4 भुजाएं हैं। इन भुजाओं में माता ने क्रमशः गदा, चक्र, शंख एवं कमल पकड़ा है। नव दुर्गा के ये 9 रूप एक महिला के जीवन चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी नव दुर्गा के ये 9 रूप एक महिला के पूरे जीवन चक्र की छवि है। प्रथम जन्म लेने वाली कन्या शैलपुत्री का रूप है। वह कौमार्य अवस्था तक ब्रह्मचारिणी का रूप रखती है। विवाह के पूर्व चंद्रमा के समान पवित्र होने के कारण वह चंद्रघंटा के समान है।
जब वह एक नए प्राणी को जन्म देने की कल्पना करती है तो वह कुष्मांडा के रूप में होती है। बच्चे को जन्म देने के बाद वही महिला स्कंद माता बन जाती है। संयम और साधना धारण करने वाली स्त्री कात्यायनी रूप है। पति की अकाल मृत्यु को अपने संकल्प से जीतकर वह कालरात्रि के समान है। संसार का उपकार करने से वह महागौरी बन जाती है। पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग में जाने से पहले वह सिद्धिदात्री बन जाती है, जो अपने बच्चों को दुनिया में सिद्धि का आशीर्वाद देती हैं। तो ये थी जगत जननी माँ दुर्गा के 9 रूपों की कहानी। हम कामना करते हैं कि माँ भगवती की कृपा आप पर बनी रहे। इसी तरह की धार्मिक, ऐतिहासिक और रहस्यमयी जानकारी पाने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमें अपनी राय देना ना भूलें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो माँ भगवती की कृपा अन्य लोगों तक अवश्य पहुँचाएं। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। नमस्कार।